सामीन आदाब 5:50 हो गए। यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। रियाज अहमद बिजाड़ते गोजरी में खबर सुनो। पहला इस वक्त तक की खास खबरों पर एक नजर। भारत की बैन अवी मालियाती फंड ना पाकिस्तान वास्ते अपनी माली मदद पर करना चाहिए गौर। वजीर दिफा राबता दफ्तर श्रीनगर में कई वफूद उमर अब्दुल्ला न मिलिया। वजीर आला ने तमाम मसाइल हल करने और हुक्मरानी ना बेहतर निज़ाम रखने को दुआयो यकीन। फौज पुलिस और CRPF का एला अफसर ने जनूबी कश्मीर में हालिया ऑपरेशंस ना दितो अहम कामयाबी करार। तय जम्मू कश्मीर का मुख्तलिफ इलाका में गर्मी की शिद्दत में हर लंघते दिन हो रहा है बादो गर्मी ते बचन वास्ते एहतियाती तदाबीर अमलाउन की ज़रूरत पर जोर। हुण खबरां की तफसील। भारत ने बैन अवी मालियाती फंड न किया है जे वह पाकिस्तान वास्ते अपनी माली मदद पर गौर करे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एयरफोर्स स्टेशन में फिजाइया का जवाना न गल करता कहो जे इन रकूमात को खासो हिस्सों पाकिस्तान में दहशत पसंदी का बुनियादी ढांचा पर खर्च किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फिजाइया की फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा जे इस कार्रवाई पर मुल्क के अंदर ते बाहर सारा भारतीय न बिटिया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत लोगों का मसाइल ना तरजीह बुनियाद पर हल करने की वादामंद है। उन्होंने आज राबता ऑफिस श्रीनगर में कई वफूद ना मुलाकात के दौरान उनका मसाइल बारे जानकारी हासिल की। वजीर आला ने लोगों का मसाइल गौर ना सुनिया और उन्हें यकीन दिलाया कि अवामी नौयत का मसाइल जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि उन्होंने परवाज़ों का मनसूख होने की वजह न दरमानदा 1895 आज़मीन हज ना सफ़र महमूद पर रवाना करने वास्ते इजाफी हज परवाज चलाउन को मामलो मरकजी सरकार नाल चायो है। उन्होंने कहा कि आज़मीन की बिलाखिल रवानगी यकीनी बनाना सरकार की तरजीहात में शामिल है। हिफाजती अमला ने पिछला कुछ दिन के दौरान जनूबी कश्मीर का कुलगाम और पुलवामा जिला में चलाया गया एक ते बाद दूजा मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन ना कलीदी नौयत को करार देतो। इन ऑपरेशन में 6 मिलिटेंट मारे गया। फौज पुलिस और CRPF का एला अफसर ने आज श्रीनगर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन ऑपरेशंस की तफासील पेश की। विक्टर फोर्स का जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल धनंजय जोशी ने इस मौका पर मीडिया नाल गल करता क्यों जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो बर्फ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं। और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहां पर हो सकता है। 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया और चैलेंज करने के ऊपर जो टेररिस्ट है उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ लेकिन पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। इस मौका पर IGP कश्मीर VK बर्दी ने क्यों इन दोनों ऑपरेशंस में CRP आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये दो ऑपरेशंस एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। CRPF का IGP ऑपरेशन मितेश कुमार ने ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ सलामती एजेंसी की मुश्तरका कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने क्यों ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच के का जो एक प्रभावशाली समन्वय है ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और उसी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका ये सभी सिक्योरिटी फोर्स और इंटेलिजेंसीज का लगातार जो बना है आगे भी बनाएगा आगे भी रहेगा जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। 22 अप्रैल का पहलगाम हमला का रद्दअमल में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर कियो इसकी कामयाबी पर समाज का मुख्तलिफ तबका का लोगों ने अलग अलग अंदाज में अपना अपना ख्यालात को इजहार किया है। जम्मू में मुकीम एक कश्मीरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल करता अपना ख्यालात को इस तरह इजहार की। मैं PK रैना
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यही कहना चाहूँगा कि भारत की तरफ से इस ऑपरेशन को लॉन्च करने का मकसद, जिसको सारे देशवासी भारत माँ के नाम से पुकारते हैं, उस भारत देश के माथे पर लगे सिंदूर की सलामती को यकीनी बनाना है। दुनिया को इस सिंदूर की अहमियत को समझाना है। इसकी आन बान और शान की हिफाजत के लिए कोई भी कदम उठाने के अपने पक्के इरादे और अज़्म का इरादा करना है। यह ऑपरेशन किसी मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा करने के लिए, किसी मुल्क की ताकत को आजमाने के लिए नहीं, बल्कि उन आतंकवादियों और उनके आकाओं तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए अंजाम लाया गया या आगे भी अंजाम लाया जाएगा, जो भारत माँ के माथे पर लगे सिंदूर को मिटाने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान बीजेपी का सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकर ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक जारी तिरंगा रैली की तारीफ करता क्यों जे इस रैली नाल पूरा मुल्क और बैरून मुल्क हुब्बुल वतनी का जज्बा ना मजबूती मिलेगी। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया जे वे तिरंगा रैलियां ते तरगीब हासिल करके कौम की तामीर में अपना भरपूर रोल अदा करें। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकें। आज अमन व अमान मिल के जिंदगी गुजारन को बैनुल अक़वामी दिन है। आज के दिन आलमी अमन ना मजबूती देने में इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें उजागर किया जाए। एक रिपोर्ट के नाल आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का सरबराह तारिक राथर। पुरअमन समाज में मिलजुल कर रहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के नजरियात को सुनकर उन्हें कबूल करना, उन्हें तस्लीम करना और समाज के हर एक तबके से वाबस्ता अफराद को वकार और इज्जत बख्शी जाए। इसके साथ साथ आज के दिन बैनुल अक़वामी सतह के मसाइल को हल करने के लिए आलमी इश्तराक की अहमियत को भी उजागर किया जाता है। इस दिन की अहमियत के बारे में अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में शोबे सोशियोलॉजी की सरबराह और क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर शबनम आरा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, There should be peace, tolerance, inclusion, understanding and solidarity, not only among individuals but between various communities across the globe. For example, कई बार देखा जा रहा है कि men think that they are superior, but other gender को भी उतनी equality उतना ही मानना चाहिए जितना कि एक gender है। इसी तरह से various communities are there, whether they are white, black, all over the world या किसी दूसरे मजहब से हैं, तो accommodate करना है, tolerate करना है। अगर मेरा इस दुनिया में होना इम्पोर्टेंट है क्या दूसरे इंसान का भी उतनी इम्पोर्टेंस है, दूसरा इंसान भी उतना सिग्निफिकेंट। वी हैव टू रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। कोई भी चाहे रिलीजियस कास्ट क्रीड कोई भी डाइवर्सिटी हो उसको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, मानना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में। देन वी शुड हैव एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देन देयर शुड बी इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल एंड आल्सो देयर शुड बी नॉन वायलेंस। ये एक मैक्सिम होना चाहिए। उसके बावजूद मेरी ये राय है, जब हमारा एक डायलॉग होगा, जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, जब हम एक दूसरी कम्युनिटीज को समझने की कोशिश करेंगे टू बिल्ड मोर इंक्लूसिव एंड पीसफुल वर्ल्ड अराउंड अस। इसको ग्रास रूट लेवल पे अगर हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये अपना अर्बन सेंटर से होगा, अपने स्टेट से होगा, फिर अपने मुल्क से होगा, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन सी अ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी अराउंड अस। बहरहाल एक शमूलियाती और पुरअमन समाज वजूद में लाने के लिए लाजमी है कि रंगो नस्ल, जात पात, मजहब, सियासत और दीगर वाबस्तगियों से बालातर होकर समाज में मौजूद तमाम तफर्रुकात को दूर किया जाना चाहिए ताकि समाज के हर एक तबके को इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का मौका फराहम हो सके। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और जम्मू शहर के नाल श्रीनगर जिला में दर्जा हरारत में हर लंघते दिन बाद हो रहा है। इस बार महकमा मौसमियात के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गाल करना क्यों। मौसम अभी मुसलसल ड्राई चल रहा है, खुशक चल रहा है पिछले कई दिनों से, और आने वाले दिनों में भी खासकर 18 लेट आफ्टरनून तक जो है मौसम ड्राई रहने के चांसेस हैं। इस बीच दर्जे हरारत में भी लगभग 1-2 डिग्री का इजाफा हो सकता है फर्दर। तो इसके कारण जो है हीट वेव लाइक कंडीशन जो है रह सकता है, खासकर वैली के खासकर मैदानी इलाकों के अंदर और इसी तरह जम्मू डिवीजन के भी खासकर मैदानी इलाकों के अंदर। तो इस बीच जो है हीट वेव के कारण जो है थोड़ा सा गर्मी और डिस्कम्फर्टनेस बढ़ सकता है। 18 इवनिंग से लेकर 19 इवनिंग तक जो है मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। इस बीच कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशों के साथ साथ थंडर एक्टिविटी, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स रहने के चांसेस हैं, खासकर 18 इवनिंग से लेकर 19 इवनिंग तक। फिर 20th ऑनवर्ड्स एक बार फिर जो है दर्जा में इजाफा देखने को मिल सकता है और लगभग 24th इवनिंग तक एक बार फिर जो है गर्मी रहने के चांसेस हैं, हॉट एंड ड्राई वेदर। इसके नाली गोजरी खबरों का जो बुलेटिन मुक्कियो।